नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा को जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृष राशि के अक्टूबर माह के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए उनके कार्य क्षेत्र, उनके बिजनेस, भाग्य को लेकर, साथ के साथ धन की स्थिति, लाभ की स्थिति। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो पंचम भाव और छठे भाव यानी कहीं ना कहीं संतान भाव से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और पारिवारिक स्थिति से रिलेटेड। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और ईष्ट भगवान संबंधित सभी जानकारी। आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं यानी इस माह के अंदर कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किन किन भावों के स्वामी हैं और क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं और कौन सा भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। शुरुआत करते हैं। देखिए, इस माह के अंदर अगर हम बात करें तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले हम राशि स्वामी की बात कर लेते हैं। वृष राशि के राशि स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्र की अगर हम गोचर की बात करें तो शुक्रदेव यानी जन्म के चंद्रमा से पंचम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, अपनी नीच राशि में है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि राशि वाइज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नीच राशि में, लेकिन अगर भाव हम देखें तो कहीं ना कहीं पंचम भाव त्रिकोण भाव कहा गया है, अच्छा भाव कहा गया है। तो उसके लिहाज से यानी भाव के लिहाज से कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा फल प्रदान करने की कोशिश करेंगे और राशि के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो शुभ फलों में कमी आ सकती है। कुल मिलाकर शुक्रदेव यानी राशि स्वामी मिश्रित फलदायी रहने वाले हैं। अच्छे डिसीजंस आप लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ साथ, क्योंकि शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है जहाँ पर सूर्य और बुध दोनों विराजित हैं। और सूर्य बुध यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बुद्धि के भाव में है तो कहीं ना कहीं डिसीजंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बुध देव की बात करूँ तो बुध देव यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचमेश और राशि स्वामी दोनों का गोचर पंचम भाव में बहुत शुभ गोचर रहने वाला है। यहाँ कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव के कारण अच्छे डिसीजंस आप लेंगे। संतान से भी यहाँ पर लाभ संभव है। कहीं ना कहीं अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो उसके लिहाज से भी यह गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं यानी दशम भाव की बात करते हैं। शनिदेव बनते हैं दशम भाव के स्वामी। जन्म के चंद्रमा से नवम भाव यानी मकर राशि में शनि का गोचर हो रहा है। शनिदेव का मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। कहीं ना कहीं जो लाभ आपको मिलना चाहिए उस लाभ में कहीं ना कहीं कमी भी आ सकती है कार्यक्षेत्र को लेकर, क्योंकि शनि की वक्री स्थिति थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। शनिदेव इसी माह में वक्री अवस्था से निकलकर अपने मार्गीय अवस्था में चलने का वो करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव की मार्गीय अवस्था में स्थिति आपके भाग्य को प्रबल बनाने वाली है। भाग्य भाव के स्वामी भी यहाँ पर शनिदेव बनते हैं, तो नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश का नवम भाव से ही गोचर शनि की स्थिति, मार्गीय स्थिति, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इस माह के अंत से पहले आप यहाँ पर अपने भाग्य में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। साथ के साथ कार्यक्षेत्र में भी जो परेशानियां आ रही थी वे भी खत्म होंगी। बात करें लाभ भाव की, देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, लाभ भाव से ही गोचर कर रहे हैं। साथ के साथ पंचम भाव पर दृष्टि भी है, यानी एक तरीके से मैं बात करूं राशि स्वामी पर दृष्टि है, पंचम भाव के स्वामी पर दृष्टि है और चतुर्थ भाव के स्वामी पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो है सूर्य के अगर मैं बात करूं तो मित्र माने गए हैं। शुक्र यहाँ पर वैसे भी दैत्यों के गुरु हैं और आपके राशि स्वामी भी हैं। तो सूर्य, बुध और शुक्र साथ के साथ गुरु की दृष्टि पंचम भाव से रिलेटेड, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बिजनेस को लेकर, आपके कार्यक्षेत्र को लेकर और पारिवारिक स्थिति के मैटर को लेकर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यानी कोई ना कोई परिवार में बड़ा आपका मार्गदर्शन अवश्य करेगा। बिजनेस की बात कर लेते हैं, सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर मंगल देव। मंगल का गोचर जन्म के चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, यानी आपकी वृष राशि के ऊपर से हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर जन्म के चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और मंगल यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं, साथ के साथ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर बिजनेस जो है सप्तम, जो मंगल का गोचर है यानी मंगल सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। साथ के साथ मैं बात करूँ चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो मंगल का यह गोचर सुख प्रदान करने वाला है। चतुर्थ अगर दृष्टि में बात करूं तो सुख भाव है,
साथ के साथ सप्तम की बात करूं तो आपके बिजनेस को लेकर, आपके पार्टनरशिप को लेकर भी यहाँ पर मंगल शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पंचम दृष्टि जो है तृतीय भाव पर बनी हुई है, उच्च की दृष्टि है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिजनेस को लेकर, अगर आपको बाहर जाने का यहाँ पर चांस मिल रहा है तो आप अवश्य जाएं, क्योंकि यहाँ पर गोचर सपोर्ट कर रहा है। द्वादशेश का संबंध सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव को देखना, साथ के साथ तीसरे भाव के स्वामी के यानी जन्म के चंद्रमा के ऊपर से मंगल का गोचर कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। अगर मैं बात करूँ नवम भाव का, क्योंकि बाहर जाने के लिए नवमेश का संबंध भी बहुत जरूरी है, तो नवम भाव के स्वामी नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, साथ के साथ जो है तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। तो यह गोचर आपके बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। धन भाव के स्वामी की बात करते हैं, बुध देव बनते हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में सूर्य के साथ। पारिवारिक स्थिति बहुत शुभ रहने वाली है, परिवार से फायदा होने वाला है। अगर मैं बात करूं धन की स्थिति को लेकर बहुत शुभ गोचर है। लाभ और धन दोनों भाव के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना के बैठे हैं, शुभ गोचर रहने वाला है। राशि परिवर्तनों की बात करें तो यहाँ पर शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके पंचम भाव से छठे भाव में आएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे, शुभ गोचर रहने वाला है। कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस मिलने वाली है। बुधदेव भी अपना पंचम भाव से गोचर निकल कर यहाँ पर वे भी कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे, साथ के साथ सूर्य भी आएंगे। तो यहाँ पर छठा भाव एक्टिवेट होगा, जिससे कि अगर मैं बात करूँ जो भी जातक कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिहाज से भी बहुत शुभ गोचर है, और जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर शुभ गोचर रहने वाला है। धन्यवाद।